भारत अमेरिका की कूटनीतिक चाल में फंसा चीन। अब डर के मारा भारत के इशारों पर काम कर रहा अमेरिका। साइलेंट डिप्लोमेसी की वजह से चारों खाने चित हुआ चीन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का प्लेनेट 4 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की दादागिरी को दबाने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। अपने मजबूत डिफेंस की वजह से हर देश के साथ दादागिरी करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन को अपनी सेना पर इतना गुरूर है कि उसे बाकी सब कुछ फीका नजर आ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक चाल को तेज कर दिया है। हाल ही में दोस्तों, जापान के अंदर क्वाड मीटिंग हुई थी और IPEF का भी गठन हुआ था, जिसके बाद दोस्तों चीन ने इन दोनों संगठनों को एक तो एशिया का नाटो और दूसरा एशिया का आर्थिक नाटो करार दिया था। और दोस्तों, चीन इससे इतना डर गया कि चीन के विदेश मंत्री को भेज दिया उसने 10 देशों से संगठन बनाने के लिए। जी हां, क्वाड को काउंटर करने के लिए चीन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, अब चीन के घर में घुसकर मारने की तैयारी भी भारत और अमेरिका ने पूरी कर ली है। दोस्तों, अब यहां पर भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी देश है और उसको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश इस चीज का बीड़ा उठा चुके हैं और कूटनीतिक तरीके से चीन को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखे हैं। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो भारत जिन बातों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर चीन से परेशान है, उसका समाधान अमेरिका खुद अपने आप निकाल रहा है और भारत के लिए लगता है काम करने लग गया है। दोस्तों, इस खबर के बाद कि अमेरिका बहुत ही सातिराना तरीके से चीन के खिलाफ डिप्लोमेसी खेल रहा है, चीन की हालत खस्ता है। आपको पूरा माजरा बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हुआ यूं कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी साइलेंट डिप्लोमेसी का जाल बिछा दिया, जिसके अंदर ड्रैगन पूरी तरह से फंस गया है और चारों खाने चित हो गया है। अब दोस्तों, अमेरिका का ये जो काम है, उसके अंदर एक तो भारत से बहुत ही दूर का देश है, लेकिन उसके भी भारत के साथ बहुत ज्यादा साझा हित हो सकते हैं। लेकिन एक भारत के बिल्कुल नजदीक है, जिसके साथ भारत के साझा हित है और रणनीतिक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है। दोस्तों, अमेरिका ने अब एक क्वाड के साथ साथ चीन को घेरने के लिए और भी पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने जो फिजी है और नेपाल है, उसके अंदर अपने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, यानी कि कैसे भी करके इनको अपने पाले में मिलाना है। दोस्तों, फिजी को अपने साथ करके अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक तस्वीर को पलट दिया है। आपको बता दूं कि फिजी ने ऐलान किया है कि वो IPEF का सदस्य बनेगा। उधर दोस्तों, नेपाल के अंदर जो चीन गुस्ताखी कर रहा था, उसको भी अब बड़ा झटका लगा है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि दोस्तों, 20 साल के इतिहास में पहली बार नेपाल का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा करने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। क्योंकि जब दोस्तों शेर बहादुर देउबा की सरकार आई, चीन की दाल कुछ नेपाल के अंदर गल नहीं रही। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इन दोनों छोटे मुल्कों का अमेरिका को क्या फायदा है। आखिर अमेरिका और चीन की नजर नेपाल और फिजी पर क्यों टिकी है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि अब इन सब मामलों का भारत से क्या लेना देना है, भारत को क्या इनसे लाभ होने वाला है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, नेपाल और फिजी में अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक पहल को तेज किया है। नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका कई दिनों से साइलेंट डिप्लोमेसी की रणनीति के तहत काम कर रहा है। दोस्तों, अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों, अब नेपाल और अमेरिका शीर्ष स्तर की वार्ता करने जा रहे हैं। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा जून में अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी वाशिंगटन के दौरे पर जाएंगे, यानी कि दोस्तों, वो भी अमेरिका की यात्रा करेंगे। अब दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि यह 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा होगा। दोस्तों, 20 साल अपने आप में बहुत बड़ा समय अंतराल है। ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर कयास लगाए जाने लाजमी हैं।
इसके साथ ही दोस्तों जो फिजी अब अमेरिकी फ्रेमवर्क यानी कि IPEF में शामिल हुआ है वो भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। इसके कुछ दिनों बाद दोस्तों प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। यह 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के लिए फिजी का अमेरिका के साथ आना दोस्तों बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व है और दुनिया का बहुत सारा व्यापार जहां हिंद महासागर से होता है। ऐसे में भारत भी लगातार अपनी नौसैनिक गतिविधियों को हिंद महासागर में तेज कर रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है। अब दोस्तों जब ये फिजी शामिल हुआ है, इसके जरिए आर्थिक और जो सामरिक चुनौतियां हैं उनसे आसानी से यहां निपटा जा सकता है। अमेरिका जानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे चीन और रूस से जबरदस्त टक्कर मिलेगी। इसी के मद्देनजर वह अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। क्वाड और ऑकस को इसी कड़ी में दोस्तों देखा जाता है। अब दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका अब से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से एक साइलेंट डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। दूसरा, अमेरिका इस पूरे मामले को एक वैचारिक जंग का जामा पहनाने में जुटा है। यानी कि दोस्तों ये एक वास्तविक तो जंग नहीं है, लेकिन काफी हितों को लेकर ये एक जंग है। वह एक विचार वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाकर चीन को अलग थलग करना चाहता है, जिससे कि चीन पर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़े। आपको बता दूं कि दोस्तों 2018 में अमेरिका ने कहा था कि नेपाल हिंद और प्रशांत क्षेत्र में हमारी रणनीति का हिस्सा है। इससे अमेरिका के लिए नेपाल के महत्व को समझा जा सकता है। इस लिहाज से दोस्तों नेपाल भी अमेरिका के लिए काफी मायने रखता है और भारत के लिए भी नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं। चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से बेहतर संबंध रहे हैं। यही कारण है कि दोस्तों नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी वह अमेरिका से दूरी बना ली थी। फिलहाल नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ अमेरिका और नेपाल की नजदीकियां लगातार आपस में बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख 27 जून को अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। नेपाल सेना प्रमुख पेंटागन का भी दौरा करेंगे। इसके बाद साउथ एशिया के मामले देखने वाले अमेरिका के तमाम आला अफसरों से मुलाकात करेंगे। अब दोस्तों अमेरिका नेपाल को पहाड़ी इलाकों के लिए जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर देना जा रहा है। ये नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्र वाले देश के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। गत दिनों अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी उज्रा जया समेत 3 आला अफसरों ने गुपचुप नेपाल की यात्रा भी की थी, जिसका दोस्तों किसी को पता नहीं चला था। 2017 में अमेरिका ने नेपाल को $500 मिलियन की मदद दी थी। नेपाल भारत का दोस्तों पड़ोसी मुल्क है। हाल ही के दिनों में नेपाल और चीन की निकटता ने भारत को चिंता में डाल दिया था, लेकिन देउबा सरकार ने इसको कुछ हद तक कम करने का काम किया है। चीन की सह पर नेपाल ने भारत के साथ पुराने सीमा विवाद को उकसाया था। हालांकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों देशों के बीच दोस्तों सामान्य संबंध वापस स्थापित हो गए हैं। अमेरिका का नेपाल में दखल से यहां चीन का प्रभुत्व घटेगा, यह भारत के हित में रहेगा। उधर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी से भारत चिंतित है। अमेरिका के दखल के चलते यहां नया शक्ति संतुलन स्थापित होगा। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।